मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नरी प्रणाली लागू हुए 4 माह से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तक पुलिस जमीनी स्तर पर रासुका की कार्रवाई सीधे तौर पर नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पर डीसीपी संपत उपाध्याय ने एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर रूल लागू हुए 4 माह से ऊपर बीत चुके हैं। ऐसे में क्या वाकई में क्राइम कंट्रोल हुआ है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीसीपी संपत उपाध्याय जी। सर, कमिश्नरी रूल लागू हुए 4 माह से ऊपर बीत चुका है, ऐसे में क्या वाकई में क्राइम कंट्रोल हो पाया इंदौर में? क्राइम कंट्रोल एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और किसी भी महानगर में एक अच्छी पुलिसिंग देने के लिए वहाँ की सरकारें कमिश्नरेट प्रणाली लागू करती रही हैं। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी पहली बार भोपाल और इंदौर में यह प्रणाली लागू की गई है और इस प्रणाली के लागू करने के बाद यहाँ पूरे जो इंदौर शहर है उसको 4 जोनों में विभक्त किया गया और 4 डीसीपी नाम से अधिकारी जो एसपी रैंक के होते हैं वो यहाँ पे पदस्थ किए गए। तो इसके साथ ही साथ 2 डीआईजी रैंक के अधिकारी और अपने कमिश्नर साहब की पदस्थापना हुई। एक पूरी टीम यहाँ पे नहीं आई और उस टीम के पास जो काम बटे वो कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे भागों के काम थे, जिसकी वजह से एक अच्छी मॉनिटरिंग हम 4 महीने में कर पाए और उसके परिणाम स्वरूप इसका अपराधों पर भी असर पड़ा है। अगर हम उदाहरण के लिए लें तो महिला अपराधों में इंदौर महानगर में पहले से काफ़ी कमी आई है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल चोरी, वाहन चोरी, ये काफ़ी छोटी चीज़ें मानी जाती थी और पुलिस इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे पाती थी अन्य कारणों से। उन पे ध्यान दिया गया और वाहन चोरी में अच्छी गिरावट आई है। इसके साथ ही साथ जो आम जनमानस की शिकायत सुनने की प्रक्रिया है, पहले इंदौर शहर में 3 पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी हुआ करते थे और वर्तमान में 8 अधिकारी हैं। तो कहीं न कहीं जनता अपनी बात अधिकारियों तक सही जगह पे पहुंचाने में उनको ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि अधिकारी की उपलब्धता ज़्यादा है और जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं वो भी उन चीज़ों को मॉनिटर कर पाते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार में अब जो थाने हैं वो पूर्व से कम हैं। तो कहीं न कहीं ये जनता की संतुष्टि का लेवल भी बढ़ा है और अपराधों में गिरावट भी आई है। सर, प्रदेश में अभी हाल ही में कई जगह पर अप्रिय घटना घटित हुई है, ऐसे में इंदौर पुलिस कितनी अलर्ट मोड पर है? बीती रात ही इंदौर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया था। निश्चय ही कोई भी जो त्यौहार आते हैं तो उनको शांतिपूर्वक निकलवाना एक पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है और साथ ही साथ इसमें हम जनता का सहयोग भी लेते हैं, क्योंकि पुलिस अकेले हर चीज़ नहीं कर सकती। तो अभी जो कुछ ज़िलों में प्रदेश की घटनाएं हुई हैं, हम पहले से भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन घटनाओं के बाद हमने अपना अलर्ट का लेवल कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। अपनी तैयारियों को हमने पुनः चाक चौबंद किया है और उनको चेक किया है। इस तारतम्य में जो महत्वपूर्ण लोग हैं अलग अलग समुदायों के, उनसे हमारी बात हुई है, उनसे आश्वासन मिला है। इसके अलावा हमने कई स्थान पे अस्थायी पुलिस चौकियाँ बनाई हैं, अपने पुलिस के पिकेट बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो समय होता है उन समय पे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। थानों में अतिरिक्त वाहन अधिग्रहण करके चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो समस्या पैदा करने वाले लोग हो सकते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह मॉनिटर किए जा रहे हैं। जनता में भी अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया है कि कहीं अगर कोई उनको जानकारी मिलती है कि कोई ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित कर सकता है या लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, तो उसकी भी सूचना हमारे पास आए ताकि उनके विरुद्ध हम तत्काल सख्त कार्रवाई कर सकें। जैसा आपने फ्लैग मार्च का बताया, फ्लैग मार्च भी किया गया है, बाहर से बल भी आया है, आरएएफ की टुकड़ी भी आई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमने काफ़ी ही चाक चौबंद व्यवस्था की है और जनता का भी हमें इसमें सहयोग मिला है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो त्योहारों का समय है, हनुमान जयंती हो, आने वाले समय में ईद वगैरह हो, सभी को हम शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सफल होंगे। सर, कमिश्नर रूल लागू होने के बाद ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि रासुका का पावर भी पुलिस को डायरेक्ट मिलेगा, परंतु अभी भी पुलिस डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्या कारण है? रासुका का जो कानून है, पूर्व में कलेक्टर महोदय के द्वारा रासुका के आदेश किए जाते रहे हैं और वर्तमान में भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। अब इसका उपयोग कौन करेगा, ये शासन का निर्णय लेने का विषय है। यह बात सही है कि अगर शक्ति कमिश्नर साहब के पास रहती है तो और भी चीज़ें स्मूथ हो पाती हैं, लेकिन वर्तमान में भी रासुका की कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं और अभी कुछ थाना क्षेत्रों में रासुका की कार्रवाई
जैसे विजयनगर में, खजराना में जो लोग थे जो शांति को खतरा थे, उनके विरुद्ध की गई है। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में यहाँ की पब्लिक स्मार्ट पुलिसिंग की अपेक्षा रखती है, और कौन कौन से नए नवाचार कर रही है इंदौर पुलिस? अभी वर्तमान में जो इंदौर पुलिस का फोकस है वो महिला अपराध में गिरावट का है। साथ ही साथ जो पब्लिक का समस्याओं का समाधान का प्रतिशत है, उनकी संतुष्टि का स्तर है, वो बढ़ाने का है। अभी वर्तमान में इंदौर पुलिस में काफ़ी मात्रा में पद रिक्त हैं। इनकी पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से अन्य जिलों से भी कुछ बल आया है, तो उस संबंध में भी शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है। और जनता की तरफ हमारा काफ़ी ओरिएंटेशन है कि हम उनका सहयोग लें, उनके सहयोग से उनकी समस्याएं सुनें और समाधान में भी उनको शामिल करें। तो इन बिंदुओं पे लगातार काम चल रहा है। साथ ही साथ आज की पुलिसिंग में जो कैमरे हैं सीसीटीवी, उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें शासन की तरफ से तो कैमरे लगाए ही जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के हों या पुलिस विभाग के हों। साथ ही साथ हम इसमें जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, आम जन हैं, उनका सहयोग से कैमरे इंस्टॉल करवा रहे हैं। इस मामले में हमारा एक सफल प्रयोग विजयनगर थाना क्षेत्र में रहा है, जहाँ पे भारी मात्रा में कैमरे आम जन के सहयोग से, जो संस्थान वहाँ काम करते हैं उनके सहयोग से लगाए गए हैं, जिससे हम अच्छी मॉनिटरिंग उस इलाके की कर पा रहे हैं। साथ ही साथ खजराना क्षेत्र में भी कैमरे लोगों के सहयोग से लगवाए गए हैं और ये पूरा प्रयास इंदौर शहर में चल रहा है, ताकि कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें और वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकें। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के डीसीपी संपत उपाध्याय जी, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि इंदौर पुलिस लगातार स्मार्ट पुलिसिंग की ओर अग्रसर है और कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।